इसलिए मैं एक ऐसे छोटे भाई को अब दावत देता हूं जिसे मैं बांधता नहीं सृजन के दायरे में। सृजन करता तो बहुत है, हम नाम सुनते रहते हैं, ये वो कर गए, वो कर गए, लेकिन आज के दौर में बड़ा इंसान हो जाना बहुत बड़ी बात है। एक इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी शख्सियत जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म दिए कि आज सैकड़ों बच्चे पूरे देश में अपनी रचनाओं का जलवा दिखा रहे हैं। वो खुद एक बहुत बड़े पद पर है, इतने बड़े पद पर है कि अगर 2-3 घंटे वो फोन नहीं उठाए तो सेक्रेटरी रूम में आ जाती है। इतने बड़े पद पर है हमारे नवीन नवाज साहब, लेकिन शायरी में अलग अलग प्रयोग किए हैं और नई पीढ़ी को जोड़ा है। खुद तो माशाअल्लाह बेहतर लिखते ही हैं और उनके जीवन का उसूल मुझे जो उनसे बातों के बाद पता आया वो इस उसूल पे चलते हैं कि कुछ इसका गम नहीं कि हमारा भला ना हो, कुछ इसका गम नहीं कि हमारा भला ना हो, लेकिन ये आरजू है किसी का बुरा ना हो। ऐसे भाव वाले नवीन भाई से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी रचनाओं से नवाजे। दोस्तों, शर्मा कवि कह रहे थे हास्य कवियों के बारे में तो मुझे पता नहीं कि तालियों की कितनी जरूरत होती है उनको, लेकिन शायरों को बहुत होती है। विष्णु सर, आपको पहली बार सुना रहा हूँ, थोड़ा तालियों से स्वागत कर देंगे मेरा तो मुझे हौसला बन जाएगा थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी तालियां बजा देंगे तो कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। विष्णु सर देखिए, लता जी से इजाजत लेता हूँ, मेरे लिए तो आज सदर मोहतरमा है तो इनसे इजाजत लेता हूँ। देखिएगा, वही सुनाऊंगा जो ज्यादा चलता है, नए प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने शायद इससे पहले मुझे रूबरू नहीं सुना है सर, ठीक है ना? आप सबने वो सुना हुआ है तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी तालियां तो बजानी पड़ेंगी आपको। देखिएगा कि बनाना कुछ भी है मुश्किल, मगर बना के निकल। बनाना कुछ भी है मुश्किल, मगर बना के निकल। गर आसमान न बने तुझसे, पर बना के निकल। बनाना कुछ भी है मुश्किल, मगर बना के निकल। गर आसमान न बने तुझसे, पर बना के निकल। किसी के घर से निकलना है, बस निकल खाली। किसी के घर से निकलना है, बस निकल खाली। किसी के दिल से निकलना है, घर बना के निकल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिएगा, एक थोड़ा तेवर वाला कथा सुनाता हूँ, ये बहुत चलता है तो सुनिएगा कि हम सफर जब हो हंसी और सफर मस्ताना। हम सफर जब हो हंसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद रहेगा कि कहा था जाना। हम सफर जब हो हंसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद रहेगा कि कहा था जाना। मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर। सुनिएगा सर, मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर, और मंजिल से कहा रास्ते में मत आना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा फलसफा, लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। लबों को बात ये अक्सर बतानी पड़ती है कि रस्म जिंदगी हंसकर निभानी पड़ती है। मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूं, मैं ढूंढने कभी जाता नहीं कि जानता हूं। खुशी कहीं नहीं मिलती, बनानी पड़ती है। देखिएगा, हम सब एक दूसरे के लिए खुशियां बना रहे हैं। थोड़ा अलग तरह का, अलग जाविये का एक कथा सुनिएगा विष्णु सर। इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या? इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या? और असली सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे? असली सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे? तुमको आंखों के बिना देखना आता है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल से 3 अशआर। गर फेंकने लग जाओ जो दरकार नहीं है। बहुत शुक्रिया। गर फेंकने लग जाओ जो दरकार नहीं है, कुछ भी न बचेगा कि जो बेकार नहीं है। गर फेंकने लग जाओ जो दरकार नहीं है, कुछ भी न बचेगा कि जो बेकार नहीं है। गम का नहीं है कोई खरीदार जहां में,
देखिएगा, विरोधाभास देखिएगा। गम का नहीं है कोई खरीदार जहां में, खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। गम का नहीं है कोई खरीदार जहां में, खुशियों का जहां में कोई बाजार नहीं है। और हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना, बतौर खास हर शख्स को है स्वर्ग में जाने की तमन्ना, मरने को मगर कोई भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा, एक अजीब सी भावना होती है, वो इस कथा में आने की कोशिश की है कि मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा। मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा, इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। मैंने पूछा भी नहीं और तू बताने भी लगा, इसका मतलब जो बताना था छुपाने भी लगा। झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है? झूठ कहता है तो चेहरे पे दिखाता क्यों है? कत्ल करता है तो फिर लाश ठिकाने भी लगा। तो देखिएगा कि थोड़ा सा एक उम्र तो हो गई, खैर 2 साल में सठिया जाऊंगा मैं विष्णु सर, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी 30 साल छोटे हो गए सर। आप बहुत आगे निकल गए, मैं बहुत पीछे रह गया सर। इनका भरोसा मत करना, एलियन है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि इस उम्र में भी थोड़े जवानों की तरह से कहते हैं ना, नटखट शेर निकल आते हैं, तो एक नटखट सा शेर सुनाता हूं, अगर आप तक पहुंच जाए तो आपकी हंसी, आपका प्यार मुझ तक पहुंचे। देखिएगा कि सांवले रंग की जो उसने छटा पाई थी, अर्चना जी, सांवले रंग की जो उसने छटा पाई थी, उसके चेहरे पे मेरे प्यार की परछाई थी। सांवले रंग की जो उसने छटा पाई थी, उसके चेहरे पे मेरे प्यार की परछाई थी। और इम्तिहां जब्त का मुझ पर बड़ा भारी गुजरा, जब्त सहनशीलता, इम्तिहां जब्त का मुझ पर बड़ा भारी गुजरा। वो ख्यालों में अकेली ही चली आई थी। अब एक दो बता बस मैं अपनी जगह लूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये देखिएगा कि हम समझते थे कि दुनिया तो है पाने की चीज। देखिएगा, इस शेर में 2 मतलब निकलेंगे, वो आपने बताऊंगा मैं आपको। हम समझते थे कि दुनिया तो है पाने की चीज, फिर ये जाना कि ये है छोड़ के जाने की चीज। बहुत शुक्रिया सर, आपकी रात में भी दिन सफल हो गया। देखिएगा, हम दुनिया छोड़ के भी जाते हैं और छोड़ के भी जाते हैं। हमारे आगे वाली नस्लों के लिए सही दुनिया छोड़ के जाना हमारी जिम्मेदारी है। कि हम समझते थे कि दुनिया तो है पाने की चीज, फिर ये जाना कि ये है छोड़ के जाने की चीज। खर्च करने से इसे डरता है, क्या करता है? खर्च करने से इसे डरता है, क्या करता है? जिंदगी है ही मेरे यार लुटाने की चीज। खर्च करने से इसे डरता है, क्या करता है? जिंदगी है ही मेरे यार लुटाने की चीज। और प्यार को रखते ही कदमों में है, क्यों? ये तो समझ बता जी, प्यार को रखते ही कदमों में है, क्यों? ये तो समझ, प्यार तो होती ही है झुक के उठाने की चीज। प्यार तो होती ही है झुक के उठाने की चीज। एक गजल से चंद अशार सुनाता हूं और फिर अपनी जगह लूंगा। कि होके हर कैद से आजाद भी मिल सकता हूं, ये हमारे शायरों की कैफियत है सर, जो मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। कि होके हर कैद से आजाद भी मिल सकता हूं, सुनिएगा, होके हर कैद से आजाद भी मिल सकता हूं, तुमसे मैं बन के कोई याद भी मिल सकता हूं। होके हर कैद से आजाद भी मिल सकता हूं, तुमसे मैं बन के कोई याद भी मिल सकता हूं। मेरी दीवार के मलबे से पलट मत जाना, मेरी दीवार के मलबे से पलट मत जाना, मेरे खंडर में मैं आबाद भी मिल सकता हूं। मेरी दीवार के मलबे से पलट मत जाना, मेरे खंडर में मैं आबाद भी मिल सकता हूं। और मुझसे मिलना हो तो फिर वक्त कोई शर्त नहीं, मुझसे मिलना हो तो फिर वक्त कोई शर्त नहीं, मैं तो शायर हूं, मेरे बाद भी मिल सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।